अतुल का मतलब अतुलनीय यानी कि बेजोड़ होता है। मैंने शुरुआत में इनको कहा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लॉन्डे जी, वो बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से तर्क दे रहे हैं। बेजोड़, अतुल का अर्थ होता है बेजोड़। फिर से सुनो, इतने एकदम ना टची मत रहा करो कि जरा सा कुछ सुनते ही नाराज होकर भागना शुरू कर देते हो। सुनो तो पूरा। अब आपके तर्कों की भी हवा निकालता हूं, प्लीज समय बर्बाद मत करिए। ठीक है ना, ठीक है ना। प्लीज समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। आधी अधूरी बातें करके शूट द स्कूट करके भाग जाओगे और अपने सरनेम पर और अपने माता पिता पर डिबेट नहीं होने दोगे। कहीं भागने नहीं दूंगा, रुको, अभी इधर ही आइए। आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है, रुकिए जरा। इन्होंने कहा कि आज भी कोर्ट में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, इसका केस चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन, टू बी प्रिसाइज, ईवीएम के खिलाफ 40वीं कंप्लेंट थी 19 लाख ईवीएम्स गायब होने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निराधार होते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस, कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक इस पे टिकता ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। वो 40वीं थी, यानी कि अब तक अप्रोक्सीमेटली 54 से ज्यादा कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ईवीएम खारिज हो चुकी हैं। और क्या चाहिए? दीवार में सर मार रहे हो हर बार जाकर, कुछ साबित नहीं कर पाते। और जो पेचकस बाबू बनने का आपको बड़ा शौक है ना, वो पेचकस बाबू बनने के लिए इस देश में सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी है, उनको बुलाया गया था। डमी हैक कर दिया और एक बार सारी पार्टियों को भी बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सबको चिट्ठी देकर कहा था, 2 पार्टियां गई थी, वो भी चाय पीकर वापस आ गई थी, कोई हैक नहीं कर। प्लीज अभी रुकिए जरा। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने कही कि एक अखिलेश जी का भी एक तर्क है कि मैं चाहे 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, मैं तब भी ईवीएम पे विश्वास नहीं करता। तर्क है कोई इस बात का? तर्क है कोई इस बात का? पता है जीवन में 80 जीतेंगे नहीं, हारेंगे, चुनाव भी हारेंगे, लेकिन मैं फिर भी इस पर विश्वास नहीं करता। आप साबित करिए ना भाई। मैं कहने लगूं कि मुझे राकेश पांडे समय नहीं देते, तो आप क्या कहोगे? रिकॉर्डिंग निकाल लो। आप कहेंगे ठीक है टाइम निकाल लो। आप कहोगे एक काम करते हैं यूट्यूब से उठा लो। मैं कहूं नहीं नहीं, मुझे उठाना नहीं है भैया, मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा। अच्छा, लेकिन आप जरा मैं सुनील जी को लाता हूं। आपने नहीं हो सकता भाई, आपने अखिलेश यादव का जिक्र, बातें हैं ये सारी। ठीक है, आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया, तो मैं सुनील जी को लाता हूं, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट बताते हुए, और अतुल जी आप भी सुनिएगा और इस पैनल पर हर कोई सुनेगा, और अगर किसी को गलत लगेगा तो आप काउंटर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी देर में मैंने जो भी गूगल से रिसर्च हो सकता था वो किया है। आपने कहा अतुल जी की 2011 में भी एमओयू हुआ था। जी हुआ था, और अगले 3 साल में सर आपकी सरकार थी, तो जिम्मेदारी थी कि इस एमओयू को पूरा कर दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो एमओयू पूरा क्यों नहीं हुआ? इतनी देर में इस रिसर्च ने मुझे बताया वो एमओयू इसलिए नहीं पूरा हुआ क्योंकि इंडोनेशिया में और यहां पर चुनावी प्रणाली में सर थोड़ा सा अंतर है, वोटिंग पैटर्न में सर अंतर है। मल्टी पार्टी ओपन लिस्ट होती है, यानी इंडोनेशिया में आदमी को 2 अधिकार मिलता है वोट करने का, एक पार्टी को और दूसरा प्रेफरेंशियल वोट वो उम्मीदवार को दे सकता है। तो यही ईवीएम उठाकर दे देंगे तो ना वोट कर पाएगा वहां का आदमी, इसलिए उसको सर कस्टमाइज करना पड़ता है, और तब कस्टमाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार कह रही है हम कस्टमाइज करेंगे, यह अंतर है सर। अब किसी को फैक्ट के साथ गलत लगे तो उसका स्वागत है। सुनील जी जिक्र किया शिवम ने, जीतेंगे तो भी भरोसा नहीं है। अभी अतुल जी कह रहे थे कि दे दो महाराष्ट्र करा लो बैलेट से, मैं तो पूछूं दे दो केरल करा लो दूसरे सिस्टम से। ये तो अंतहीन डिबेट है। बिल्कुल कर लो। हाँ देखिए राकेश जी, हम समाजवादी लोग हैं और हम लोगों का जो पक्ष है, हमारे नेता का जो पक्ष है कि अगर इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिल्कुल सरल और पारदर्शी रखना है तो बैलेट से चुनाव करा लीजिए, ये एक पक्ष है। और जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कही थी वो ये कि जब हम लोग भाजपा को हरा ले गए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को हाफ कर ले गए 2024 में लोकसभा के चुनाव में, तो ही बीजेपी वाले लोग कहने लगे अरे अब तो आपको भरोसा हो गया होगा ईवीएम पर। तो हमारे नेता ने कहा कि अभी तो हम 36 जीते हैं, अगर 80 की 80 जीत जाएं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि भाई आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे ज्यादा संपन्न पार्टी हो, अपने को सबसे ज्यादा ताकतवर नेता वाली पार्टी कहते हो, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इतनी ही लोकप्रियता है तो लोकतंत्र केवल बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है ना।
अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है इस देश में तो सरकार उसको संज्ञान ले सकती है और खुद प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि भाई हम बैलेट से चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि बैलेट से अगर चुनाव होने लगेगा तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घट नहीं जाएगी। तो हमारा अगर विपक्ष का सवाल है तो बीजेपी उसमें भागती क्यों है, चिढ़ती क्यों है? रीजन ऐसा क्या है आखिर ईवीएम में जो बैलेट में नहीं है? हम राकेश जी को पसंद करते हैं, राकेश जी चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम में नाम होगा तो वोट देंगे और बैलेट पे नाम होगा तो वोट देंगे। अब राकेश जी को दिक्कत किस बात की? साजन जी एक चीज, ये सर चुनाव में हमको काहे घसीट रहे हैं? क्योंकि राकेश जी नेतागिरी में तो है नहीं, तो सर नेतागिरी एक उदाहरण दे रहा हूं। नहीं ठीक है सर, तो उदाहरण आप अतुल जी का ले लेते, निवान का ले लेते, उल्टे शिवम का ले लेते। मैं आ रहा हूं शिवम एक बात कहते हुए वो फिर आप पार्टियों में बांट देते। नहीं साजन जी एक चीज सर, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, विपक्ष की भी है, इनकी भी है, अतुल जी की भी है, निवान की भी है, मेरी भी है, सबकी है सर। काहे कह रहे हैं कि काली विपक्ष की आपकी भी है? शिवम रिस्पॉन्ड। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि जब हम कहते हैं या सारा विपक्ष कहता है तो क्यों देश के और दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़े नेता और सबसे महान नेता जो हैं वो क्यों नहीं बैलेट से चुनाव कराने लगते? 21वीं सेंचुरी में 21वीं सदी में ये हमें फिर से कागज पर लेकर जाना चाहते हैं, जहां सारी दुनिया डिजिटाइज्ड है, इकोनॉमीज डिजिटल हो गई, इतनी डिजिटाइजेशन की चीजें आ गई। कल एक चीज बताइए, कल ये कहने लगे कि नहीं उत्तर प्रदेश को उसी दौर में ले जाओ जो बम बंदूक का जमाना हुआ करता था, हम ले जाएंगे क्या? आज 24 घंटे बिजली है, कहने लगे नहीं वो इनके जमाने में जो 2 घंटे आती थी वहीं ले जाओ। कल ये कहने लगे कि वंदे भारत हटाकर वो जो पुरानी ट्रेन होती थी जिनके छत के ऊपर लोग बैठकर जाते थे वहां ले जाओ देश को। कल कहने लगे कार छोड़ के बैलगाड़ी से चलो। कोई तर्क है इस बात का? मतलब बुलेट ट्रेन का मजा भी लेना है, मर्सिडीज में भी बैठना है, एक्सप्रेसवेज का आनंद भी चाहिए। सरकार अगर आपके एमपीज बन जाएं ज्यादा तो उसमें तारीफ भी करनी है, छाती भी ठोकनी है, साथ ही साथ ये भी कहना है कि नहीं हम नहीं मानते। साजन जी आप बोलिए, छोटी बात रखिएगा, मैं एक चीज ऐड करता हूं, आगे बढ़ रहा है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जब आप किसी चीज में कोई कमी निकालते हैं तो उसके आधार देते हैं। अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं तर्क दूंगा कि मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही। और 10 सेकंड और खत्म कर देता हूं। जीवीएल जी ने जो किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर, उसमें विषय ये था, उनका मानना था कि ईवीएम में जो है वीवीपैट की पर्चियां निकलनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर एक विधानसभा में एक ईवीएम के, हर विधानसभा में 5 बूथ वीवीपैट वाले मैंडेटरी कर दिए थे। उसके बाद सारी चिंताएं अपने आप मुक्त हो गई। मुझे एक चीज बताइए साजन जी, अपने जवाब के साथ, आप भी मानते हैं, अतुल जी भी मान रहे हैं और निवान भी कह देंगे, इनकी पार्टी तो कही रही है कि ईवीएम हैक होता है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा कि अगर ईवीएम हैक हो रहा होता और अगर शिवम त्यागी की पार्टी उसे हैक कर रही होती तो क्या वो आपको 36 सीट जीतने देते, ये जानते हुए कि हम चले जाएंगे उधर, मेजॉरिटी ना मिल पाएगी? राकेश जी, चंडीगढ़ का वो मेयर वाला इलेक्शन आपको याद है? वो तस्वीरें याद हैं कि नहीं याद हैं? उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन आपको याद हैं कि नहीं याद है? मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम लोग पीछे ले जा रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं आपको ले जाएंगे। अगर आपको पीछे ले गए तो आप देश के खिलाफ काम करने लगेंगे, फिर आप मुखबिरी करने लगेंगे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने लगेंगे, आप तिरंगे के खिलाफ हो जाएंगे, संविधान के खिलाफ हो जाएंगे। आपको पीछे नहीं ले जाएंगे। आपकी इतनी लोकप्रियता है आपके नेता की, वो लोकप्रियता केवल ईवीएम में है, बैलेट पे फिर लोकप्रियता नीचे आ जाती, गिर जाती। तो राकेश जी, इनका चंदा चोरी का धंधा और ये जो दूसरा धंधा कर रहे हैं पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके, ये पूरा देश जान गया है। ये अपने आप में चिल्लाते रहे कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं मात्र, और फिर उसके बाद अच्छा चंदा देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सपा प्रवक्ता ने ये अपने आप ही फंसने वाला मामला, ये सिर्फ व्यापारी हैं, ये जैसे अंग्रेज देश को लूट रहे थे वैसे ही बीजेपी वाले देश को लूट रहे हैं। कागज से था, वही तो दिक्कत है, कागज खत्म करने के साथ कागज पे आप लूट सकते हो। साजन जी, ये तो शिवम ने कहा कि जो चंडीगढ़ वाला चुनाव अच्छा, शिवम एक सेकंड में आपकी बात कर रहा हूं।
देंगे, उतना आजमगढ़ हम वाले पे बोलेंगे, आपका आप रोक चार्ज देंगे, मैं ईवीएम रुक पर नहीं जाऊंगा। था, इनका चार्ज था वोट ही नहीं डाला अच्छा गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए और कम से कम वो लोग ना बोले हाँ। जो भगवान राम ठीक है। का दान पात्र लूट लेते हैं। सुनील भाई वो बिल्कुल ना बोले। सुनील भाई सुनिए, वो अभी बिल्कुल ना बोले, शिवम ने धीरे से कह दिया, बड़े नाराज हो। सुनिए, देश की आजादी हर में बात में अंग्रेजों की नाराजगी तरफ है। मदद की। ठीक है सुनील भाई, जिनके पुरखों ने सुनील भाई सुनिए, अंग्रेजों से माफी मांगी है, वो लोग ना बोले। अभी शिवम ने धीरे से कह दिया कि वो चंडीगढ़ वाला चुनाव ईवीएम से था क्या, वो तो कागज से ही था। हटाइए कागज, फिर क्यों कागज की बात कर रहे हैं? आऊंगा तो जी। नहीं, मैं तो एक नहीं, ठीक बात है। तो इसका अब एक मतलब ही बात हो गई। अब ये आप मान गए ना प्लीज कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी कोशिश करता है कि महामानव के लिए बेईमानी करें, मतलब उसमें भी शर्मिंदगी नहीं है इनको। अब अभी ईवीएम पर अगर टिके हैं तो ईवीएम पर टिके उस रहिए। अधिकारी के खिलाफ बोल दो। अरे भाई, हम तो इनके नकारापन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके बेईमानी सोच पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देश निवान। द्रोह के जो हाँ, देश के खिलाफ अच्छा अतुल जी सोचते कुछ हैं कहना लोग, चाह रहे हैं, बोल हम दीजिए उस पर पहले, बात कर रहे हैं। फिर आता हूं निवान भाई। अतुल जी बोलिए। ठीक है, हैकाथॉन में तो इन्होंने भाई, सॉफ्टवेयर देश के हार्डवेयर को खिलाफ आप काम हाथ लगाने करोगे, के लिए हम मनाही बोलेंगे करी दी थी। एक मिनट साजन, करी दी थी, लेकिन अभी इन्होंने जीवीएल के बारे में थोड़ा सा आधा सच बताया और 75% झूठ बताया। उन्होंने क्या लिखा था उनकी किताब में, ईवीएम पूरी तरह छेड़छाड़ रोधी टेम्पर प्रूफ नहीं है। ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल भरोसे पर नहीं बल्कि सत्यापन योग्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने जर्मनी, नेदरलैंड, आयरलैंड जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई देशों ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान पर पुनर्विचार कर उसे बंद कर दिया है। ठीक है। ये जीवीएल के एक बात कहने थे। हाँ। और हैकाथॉन में मैंने बताया आपको, हैकाथॉन में मांग की थी हम लोगों ने कि हमें जो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उसका भी हमें वेरिफिकेशन करने दे। अगर आप पास साहब थे तो आपने करने देना चाहिए था ना। अब मेरी अतुल भाई 2-3 बातें हैं, शिवम आऊंगा। मैं जीवीएल जी वाले उस पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर दूं। वो किताब मैंने पढ़ी हुई है 2 बार। मेरे मित्र अभी तो मैंने आपको सब बता दिया। गाइडलाइंस आई हैं, ये गूगल से टीपना बंद कर दो। ये गूगल नहीं है, गाइडलाइन आई है, ये गूगल नहीं है, ये किताब का समरी लाया निकाला मैंने। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, तो समरी बता रहा हूं मैं। अच्छा, अगर ये झूठ है तो बोल दो। अब तो नाम भी नहीं बिगाड़ा आपका। वीवीपैट वाला ये झूठ है क्या? ये झूठ है। वीवीपैट वाला जो विषय है, 5 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में जो 5 बूथ वीवीपैट के बनाने हैं, वो उसके बाद का ही वर्डिक्ट है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी प्रणाली को 100% एब्सोल्यूट बनाने के लिए इस देश की अदालतों ने लगातार जो ऑर्डर्स दिए हैं। अब मेरा एक और सवाल है, शिवम रुकिए, अतुल भाई एक और सवाल है, आता हूं निवान भाई। एक सवाल यह है कि 23 देशों के 75 इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे, 75 लोग आए हुए थे, किसी ने तो नहीं कहा, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, 2011 में आपकी सरकार ने ईवीएम को लेकर ही एमओयू किया था, तो हैक करने वाली मशीन का आप एमओयू क्यों करके आए थे, अगर आपके हिसाब से हैक होता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सर क्यों नहीं तब की सरकार कस्टमाइज करके ईवीएम दे पाई इंडोनेशिया को? मल्टी पार्टी ओपन लिस्ट, अगर यह फैक्ट गलत है तो मुझे आप गलत साबित करिए। राकेश जी, एमओयू होना और उसका प्रत्यार्पण होना 2-3 साल के बाद इनकी सरकार आ गई, तो इस बात पे क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्यों नहीं वैसा हुआ? बहुत सारी चीजें तो इनकी भी नहीं हुई है। एमओयू आगे क्यों नहीं हुआ? सुनिए ना, एमओयू आगे क्यों नहीं हुआ? क्या किसान की आय 2022 तक दुगनी होनी अभी किसान की आय पर चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, किसान की आय पर चर्चा नहीं हो रही है। अब मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं, छोड़िए शिवम को। 2011 से 2014 की चर्चा कर लेते हैं। आपकी पार्टी सरकार में थी और वो एमओयू क्यों नहीं ग्राउंड पर उतरा, मुझे बस इसकी वजह बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि शिवम जी है ना बीजेपी की बात देखने के लिए, आप क्यों बीजेपी के प्रवक्ता? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, पता तो चले। जवाब तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए, बात कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हमारी हुई है, 31 देशों के साथ भी हमारा एमओयू हुआ है, मैंने सारे देशों के नाम गिन के बताया है। तो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में अगर नहीं हुआ, जैसे हमने जातिगत जनगणना की थी, जातिगत जनगणना की, उसकी प्रोसेस होते होते 2014 में इनका सरकार आ गया, इन्होंने उसको डंप कर दिया। अभी इन्होंने दिया था, वचन दिया था, किसने? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ओबीसी का कॉलम होगा। अभी ओबीसी का कॉलम नहीं है, जनगणना शुरू हो गई है, तो एमओयू होना और उसको मटेरियलाइज करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हमें मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हैकाथॉन अभी भी कर लो आप, माइक्रो प्रोसेसर को हाथ लगाने दो, हार्डवेयर को हाथ लगाने दो, क्या दिक्कत है? पेचकस से थोड़ी हाथ लगाना पड़ता है। अरे सर,
तो वो हैक अगर हाथ लगा देंगे तो उसे हैक करना नहीं कहते हैं अतुल जी। अरे बाबा, सिर्फ सिंपल सी बात है, हैक दूर से हो सकता है, हाथ लगाकर हैक नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, स्टैंड अलोन मशीन को बंद करना और एल्गोरिथम करके प्रोसेसर डालना, चिप डालना, ये दोनों अलग बातें हैं। अभी काहे के लिए ये कहने के लिए कह रहे हो कि आपको नहीं समझता? अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब मशीन ऑन हो, सुनिए, मशीन में अगर आप चिप डाल रहे हो, उसका एल्गोरिथम सेट करके डाल रहे हो, प्रोग्राम करके डाल रहे हो, और वो ऑफ है, तो उसको खोल के ही उसका एल्गोरिथम चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी आपको समझाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको छोड़ता हूं। बता रहे पेचकस लग रहा है, पेचकस लग रहा है। अरे हैक करने की परिभाषा नहीं होती है सर, हैक दूर से हो सकता है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे पता है कैलकुलेटर भी स्टैंड अलोन है, कैलकुलेटर में भी एक प्रोग्राम होता है, तो खोल के देखना पड़ेगा ना कि क्या प्रोग्राम है। तो आप बोलिए कि प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं, मत कहिए कि हैक हो रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूं अतुल जी कि उस पर लोग हंसेंगे। नहीं, आप जो कह रहे हैं उस पर भी लोग हंसेंगे। हैक करने की परिभाषा दूर से ही हो सकती है, अगर इसको खोलने लगे तो हैक की परिभाषा में नहीं आएगा। मान लीजिए इस लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई और आएगा इसका मेंटेनेंस करने वाला, तो खोल खाल कर देखेगा, उसको हैक करना याद नहीं, उसको चेक करना कहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, जब सिंबल डाउनलोड होता है, अब उसको छू के हैक करना। अच्छा छोड़िए, मैं इसको आगे, शिवम एक सेकंड, शिवम एक सेकंड, शिवम प्लीज, अरे छोड़ दीजिए हैक की बात, अतुल जी छोड़ दीजिए, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। हाँ, अरे जमीन पे काम करते हैं हम लोग। सुनो, जब मशीन में सिंबल अपलोड होता है तभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। जमीन पर ही तो काम नहीं करते, वही तो दिक्कत है। करते रहने दो, सुनो ना, नहीं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम करते हो आप, सिर्फ टीवी पर काम करते हो, जमीन पर काम नहीं करते। जब सिंबल अपलोड होता है तो सिंबल अपलोड होते समय मशीन केवल इंटरनेट से अटैच होती है, बाकी नहीं होती है कभी भी। लेकिन जब प्रोग्राम करके आप चिप डालते हो तो चिप को आपको खोल के ही उसको देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रोग्राम है। मैं इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूं। एक सेकंड, मुझे एक चीज बता दीजिए। अच्छा मुझे इन्हीं के लॉजिक से चलते हैं। इस देश में आज तक रुके ना, इस देश में आज तक 16 लाख वीवीपैट निकल चुके हैं, एक भी मिसमैच नहीं निकला। अरे छोड़िए वीवीपैट मिसमैच, मुझे इस पर चर्चा भी नहीं करनी। पॉसिबल ही नहीं है। अतुल जी मुझे एक चीज बताइए, फिर निवान भाई के पास जाने में लेट हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, 2011 में जो एमओयू हुआ था, क्या उसमें ये प्रावधान था सरकार की ओर से कि हम कस्टमाइज करके देंगे, हाँ या ना? सुनो, जो भी एमओयू हुआ होगा उस एमओयू में कुछ कंडीशंस होगी। कस्टमाइजेशन था कि नहीं? आप बताइए ना, वहां की प्रणाली के हिसाब से। नहीं आप बताइए ना, वो तो ऑफकोर्स में जो उनकी प्रणाली होगी उसके प्रणाली के साथ ही काम होगा ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 31 देशों के साथ हुआ है, ये ऐसे होते रहता है। आप उसके ऊपर जाकर जो क्लीन चिट दे रहे हो बीजेपी को, अरे चर्चा हो रही है, इसको क्लीन चिट देना नहीं कहते हैं अतुल जी, ये टैगिंग की परिभाषा से अलग निकलिए। ये न्यूज चैनल डिबेट में चर्चा होती है, एजेंसी नहीं है कि हम क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। हम सबका पर्सपेक्टिव देश के सामने रख रहे हैं खबर के साथ। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आपके तर्क, इनके तर्क, मेरे सवाल, यही होता है डिबेट। राकेश जी, आपका प्रोग्राम का टाइटल बताओ ना, क्या है? बोलो टाइटल, बोलो आपके प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम का नहीं पता क्या? अरे पता नहीं, बोलो ना। आप जिस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं आपको नहीं पता है। क्लीन चिट देने वाला काम है ना ये। अच्छा, आप लोकतंत्र के साथ। अच्छा मतलब मैंने अपने प्रोग्राम का नाम राष्ट्रवाद रख लिया तो मैं बीजेपी को क्लीन चिट देने लगा। इसका मतलब ये तो देशद्रोही हुए, बाकी तो सिस्टम फुल प्रूफ, ये नाम है आपके टाइटल का। ये तो गद्दार, ये बताता है कि आप बीजेपी के संग खड़े होकर बाकी के तीन तो गद्दार हो गए। अतुल जी के हिसाब से, अतुल लौंडे जी के हिसाब से बाकी तीनों गद्दार हैं। कह रहे राष्ट्रवाद भी मतलब भाजपा ही है। नहीं एक मिनट रुकिए। अतुल जी एक सेकंड, सिस्टम फुल प्रूफ क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए सर, मैं मेरे प्रोग्राम की पूरी लाइन पूरा दर्शक और पूरा देश जो है पढ़े। क्या है पहली लाइन है? मोदी से दुनिया ईवीएम मांग रही, कोट अनकोट हैक बताने वाला कहां है, क्वेश्चन मार्क। दूसरी लाइन है, ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वालों नया बहाना ढूंढो, क्वेश्चन मार्क। तीसरी लाइन है जिसका जिक्र आप अतुल जी कर रहे हैं कि भारत में कोट अनकोट हैक आरोप वर्सेस विदेश में फुल प्रूफ फाइट है, कोट अनकोट ... सच क्या? केवल आपको विदेश में फुल प्रूफ फाइट है की दिखा, आगे पीछे का सच क्या, क्वेश्चन मार्क ही कौन देखेगा? क्वेश्चन मार्क कोई और देखेगा, सच क्या कोई और पड़ेगा, सच क्या कोई और पड़ेगा। देने वाली बात है ना, उसी को गोदी बेटा कहा। अरे भाई उसके आगे सच क्या अतुल जी, उसके आगे लिखा है सच क्या? आप सवाल उनसे पूछो ना, हमसे क्या सवाल पूछते हो? आपने तो शिवम से एक भी सवाल नहीं पूछा, सवाल तो आप अपोजिशन से पूछ रहे हो। फिर वही बात है। चलिए निवान को लाइए, निवान भाई आज फिर थोड़ी सी देर हो गई आपके पास आते आते, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि भाई ये कह रहे हैं कि देखो इतना बढ़िया सिस्टम है कि दुनिया देख रही है,